नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के इस लेसन में मैं आप लोग को बताऊंगा रीस्ट्रक्चर के बारे में। मतलब कि आप एक सेंटेंस को कैसे अलग अलग स्ट्रक्चर में बना सकते हैं और साथ ही साथ उन सेंटेंसेस को समझ सकते हैं। आप लोगों को पता है कि एक सेंटेंस में कई वर्ड्स होते हैं, लेकिन क्या होगा अगर आप लोगों को पता ही नहीं होगा कि कौन से वर्ड्स को कहां पर रखना है एक सेंटेंस में। तो यही सब कुछ इस वीडियो में आप लोग जानेंगे कि कैसे हम इंग्लिश वर्ड्स को सही क्रम में रखें एक सेंटेंस में और कैसे उन वर्ड्स को हम इधर से उधर करके तीन स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अब आपके मन में सवाल होगा, ऐसा करके हमें फायदा क्या है? तो मैं आप लोग को बता देता हूँ, रीस्ट्रक्चर के बिना कभी भी आपकी लैंग्वेज में फ्लुएंसी नहीं आ सकती, आप इंग्लिश कभी भी धारा प्रवाह नहीं बोल पाएंगे। तो रीस्ट्रक्चर सबसे ज्यादा जरूरी होता है ट्रांसलेशन के लिए और इंग्लिश को समझने के लिए, क्योंकि कई बार आप लोगों ने सेंटेंसेस देखे होंगे जिनमें टाइम को हम स्टार्टिंग में रख देते हैं, सब्जेक्ट को उसके बाद रखते हैं। और कई सेंटेंसेस में आपने देखा होगा जो भी ऑब्जेक्टिव पार्ट होता है हम सेंटेंस के बिल्कुल लास्ट में रख देते हैं। कई बार आपने देखा होगा ये जो सब्जेक्ट होता है वो हम सेंटेंस के लास्ट में रख देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, ये सभी स्ट्रक्चर इस वीडियो में आप लोग जानेंगे। इसी को रीस्ट्रक्चर बोलते हैं, इसी को वर्ड ऑर्डर भी कह सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करके पूरा देखिए। मैं हूं अनिल कुमार और आप लोग देख रहे हैं डेली न्यूज़ फॉर ऑल। देखिए, सबसे पहले आप लोगों के सामने ये सेंटेंस है, ही रन्स ऑन द बीच ऑन संडेज। आप लोगों ने इस सेंटेंस पे गौर किया होगा। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट को रखा, उसके बाद हमने वर्ब को रखा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट है और लास्ट में हमने टाइम को रखा। तो ये एक सिंपल तरीका है इंग्लिश में सेंटेंस बनाने का। लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूं कि सेंटेंस को हम तीन प्रकार से बना सकते हैं और वो भी काफी ज्यादा फ्लुएंसी के साथ। तो सबसे पहला तरीका तो ये होता है सेंटेंस बनाने का, लेकिन मैं आप लोग को बताऊं इसी सेंटेंस को हम तीन प्रकार से और बना सकते हैं। जैसे कि आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या इंग्लिश मूवीज देखते हैं तो आप लोगों को सेंटेंसेस समझ में नहीं आते होंगे। उसका कारण ये है कि आप लोगों को रीस्ट्रक्चर के बारे में जानकारी नहीं है। तो मैं आप लोगों को चार स्ट्रक्चर दिखाऊंगा रीस्ट्रक्चर, जिसकी मदद से आप लोग इंग्लिश मूवीज देखें चाहे इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ें, आप लोगों को सभी सेंटेंस और ट्रांसलेशन इजीली समझ में आने लगेगी। और कौन से वर्ड को हमें पहले रखना है, कौन से वर्ड को बाद में रखना है, ये सब कुछ आज इसी वीडियो में आप लोग को जानने को मिलेगा। लेकिन दूसरा सेंटेंस आपका, मैं दोपहर में अपने दोस्त के घर जाता हूँ, तो आप इसे बना देते हैं, आई गो टू माई फ्रेंड्स हाउस। मैं अपने दोस्त के घर जाता हूँ इन द आफ्टरनून, दोपहर में। फिर से हमने टाइम को बाद में लगाया। वे बारिश में बिना छाते के घूम रहे थे, तो आप बना देते हैं दे वर वॉकिंग, वो घूम रहे थे विदाउट एन अम्ब्रेला, बिना छाते के इन द रेन, बारिश में। तो आप लोगों को ये तरीका तो पता ही है सेंटेंस बनाने का। अब देखिए इन वाक्यों में है क्या। हर वाक्य में आप क्या कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं कौन करता है, ठीक है, कोई काम कौन करता है। जैसे कि वे बारिश में बिना छाते के घूम रहे थे, कौन घूम रहे थे अगर पूछे, हु, तो वे घूम रहे थे। सबसे पहले वे क्या कर रहे थे, व्हाट क्या कर्म कर रहे थे, घूम रहे थे, मतलब घूमने का काम कर रहे थे। कैसे, तो जवाब क्या आया, विदाउट एन अम्ब्रेला, बिना छाते के। देखते जाइए कहा, यहां पर हम चाहे तो प्लेस भी दिखा दे, इन द पार्क, और वैन कब, और उसके बाद अगर टाइम है तो वो रख सकते हैं। ये तो सिंपल स्ट्रक्चर है, ओके। अगर टाइम हम दिखाना चाहे तो यहाँ पर हम लास्ट में टाइम भी दिखा देंगे। तो आप लोगों को पता चला हु हमेशा सब्जेक्ट होता है, ही, सी, आई, दे, राहुल एक्सेट्रा। और व्हाट क्या होगा, व्हाट से हम सवाल करेंगे, कर्म होता है, जैसे गो, ईट, स्लीप, कुक एक्सेट्रा। हाउ मतलब कोई काम कैसे किया गया, तरीका बताने के लिए। बाय, बाईसाइकिल मतलब बाईसाइकिल के द्वारा, मतलब साइकिल के द्वारा। क्विकली, स्लोली, कॉन्फिडेंटली मतलब किस तरीके से किया गया ये पूछ सकते हैं और जो भी जवाब आए उसे रख सकते हैं। वेयर कहां पर हुआ कोई काम, टू द पार्क या इन द पार्क, इन द किचन, एट स्कूल, जहां पर कोई काम हुआ हो उसे रखेंगे। वैन किस समय हुआ, एट 6 o'clock, या कुछ भी जो समय हो हम उसे लास्ट में रख देते हैं। ये तो सिंपल स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं आप लोगों को। अब देखिए एक्स्ट्रा टिप है आप लोगों के लिए, अगर वाक्य टाइम या प्लेस से शुरू होता है तो कोमा जरूरी होता है। एग्जाम्पल के लिए एवरी मॉर्निंग एट 6 o'clock, देखिए टाइम को हमने पहले रखा तो इसके बाद हम कोमा जरूर लगाएंगे। ही गोज बाय बाईसाइकिल टू द पार्क, वो पार्क जाता है साइकिल से। बाय बाईसाइकिल मतलब साइकिल के द्वारा, मतलब साइकिल से। अब देखिए उदाहरण नंबर 1 है, राहुल रोज सुबह
6 बजे पार्क में साइकिल चलाता है। तो आप इसे ट्रांसलेट करते हैं, राहुल राइड्स, राहुल चलाता है, क्या चलाता है, अब बाईसाइकिल कहाँ चलाता है, इन द पार्क, कब चलाता है, एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, कितने बजे, मतलब कब, एट 6 o'clock, 6 बजे। तो आप लोगों को सब कुछ समझ में आया यहाँ पर। ये मैं पहला स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ, ये ध्यान रखना। इसके अलावा 3 और स्ट्रक्चर है, वो आप लोग को जानना जरूरी है। ये तो सिंपल वाला बता रहा हूँ आप लोगों को। देखिए, सबसे पहले आपने क्या पूछा, तो सबसे पहले कौन सा वर्ड आएगा, जो काम करता है वो आएगा, हु, मतलब कौन, तो राहुल। अब क्या करता है राहुल, राइड्स अ बाईसाइकिल, एक साइकिल चलाता है। ओके, वट में आ गया, क्या करता है कोई, कहाँ चलाता है, मतलब वेयर, तो आ गया आपका इन द पार्क, पार्क में चलाता है, कब चलाता है, एवरी मॉर्निंग एट 6 o'clock, मतलब हर सुबह 6 बजे। तो आप लोगों ने इजीली इस सेंटेंस को ट्रांसलेट कर लिया होगा। अब चलिए इस सेंटेंस को हम रीऑर्डर करते हैं, मतलब रीस्ट्रक्चर देते हैं। अब देखिए, राहुल राइड्स अ बाईसाइकिल, ये हमने बनाया था, ये हमने नहीं बोला था। यहाँ पर हमने क्या बोला, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इन द पार्क है ना, ये बाईसाइकिल के बाद क्या है, अब बाईसाइकिल इन द पार्क। ओके, हमने यहाँ पर क्या किया, बाईसाइकिल के बाद एट 6 o'clock, एवरी मॉर्निंग इन द पार्क, इस प्रकार से लिख दिया। अब देखिए सेकंड स्ट्रक्चर, और साथ ही साथ देखिए थर्ड स्ट्रक्चर, एट 6 o'clock एवरी मॉर्निंग। स्टार्टिंग में हमने टाइम को रख दिया, राहुल राइड्स अ बाईसाइकिल इन द पार्क, कोमा लगा के हमने सेंटेंस बोल दिया, राहुल चलाता है एक बाईसाइकिल इन द पार्क, पार्क में। अब समय की जानकारी वाक्य की शुरुआत में है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इन द पार्क। अब देखिए इन द पार्क, पार्क में, अब ये प्लेस की जानकारी स्टार्टिंग में है, मतलब जगह की। राहुल राइड्स अ बाईसाइकिल एवरी मॉर्निंग एट 6 o'clock, मतलब राहुल हर सुबह 6 बजे पार्क में बाईसाइकिल चलाता है, इसका भी यही मतलब है। तो आपने देखा तीनों वाक्यों का मतलब सेम है यहाँ पर, जैसा ओरिजिनल वाला वाक्य है। ओके, बिल्कुल भी अर्थ नहीं बदला, सब कुछ एकदम सेम है, लेकिन बोलने का तरीका अलग हो गया है। ओके, और इसी प्रकार से आपको न्यूज़पेपर या फिर न्यूज चैनलों पे सुनने को मिलता होगा, या फिर इंग्लिश मूवीज में आप लोग सुनते होंगे, जहां पर रीस्ट्रक्चर करके बोला जाता है सेंटेंसेस को। तो इतना आप लोग को समझ में आया, हम टाइम को पहले रख सकते हैं, प्लेस को पहले रख सकते हैं, बस उसके बाद हमें कोमा लगाना पड़ता है। लेकिन अभी देखिए आगे, ये सभी वाक्य सही है और अर्थ नहीं बदला, इतना आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब देखिए दूसरा वाक्य, मेरी माँ शाम को रसोई में चाय बनाती है, तो हम बोलते हैं माई मदर, सब्जेक्ट, उसके बाद मेक्स टी, चाय बनाती है, इन द किचन, किचन में, इन द इवनिंग, शाम में। तो ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आया, कौन बनाता है, बताइए, माई मदर। व्हाट, क्या करती है, मेक्स टी, चाय बनाती है, कहाँ पर, इन द किचन, व्हेन, कब, इन द इवनिंग, शाम में। तो आप लोग को इतना समझ में आया। ओके, अब वाक्य को अलग अलग तरीके से लिखिए, देखिए किस प्रकार से, इन द इवनिंग माई मदर मेक्स टी इन द किचन। जैसा इस वाक्य का मीनिंग है, वही इस वाक्य का भी मीनिंग है। अभी मैं आप लोग को इसका स्ट्रक्चर देता हूं कि आप लोग कैसे बोलेंगे। अब देखिए सेकंड वाक्य है इन द किचन, पहले क्या था, इन द इवनिंग, समय, अब इन द किचन, प्लेस। ओके, याद रखना जो भी सब्जेक्ट है और ये जो वर्ब है, ये कभी इधर से उधर नहीं होगी, ये दोनों एक साथ लग के ही आएंगे। ओके, बाकी देखिए मैं आप लोग को दिखाता हूँ, ये जो सब्जेक्ट होता है और ये जो वर्ब होती है, ये कभी अलग अलग नहीं होंगे, इधर के पार्ट को हम अलग अलग लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमेशा याद रखना सब्जेक्ट और वर्ब हमेशा साथ में ही रहेंगे, चाहे इधर से उधर किसी भी वर्ड को करें आप, लेकिन सही ऑर्डर में, ये नहीं कि आप बिल्कुल ही गलत तरीके से लिख दी। देखिए, माई मदर, मेरी माँ, इन द इवनिंग, शाम में, मेक्स टी इन द किचन, चाय बनाती है किचन में। तीसरा वाक्य है, बच्चे गर्मियों में सुबह जल्दी उठते हैं, तो आप बोलते हैं चिल्ड्रन वेक अप, बच्चे उठते हैं अर्ली, जल्दी, इन द मॉर्निंग, सुबह, डूरिंग समर, मतलब गर्मियों में, गर्मियों के दौरान। इसी सेंटेंस को हम बनाए डूरिंग समर, मतलब समय को हम पहले रख दे, डूरिंग समर, गर्मियों में या गर्मियों के समय, चिल्ड्रन वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, बच्चे सुबह जल्दी उठते हैं, अर्ली इन द मॉर्निंग, जल्दी सुबह, चिल्ड्रन वेक अप डूरिंग समर,
बच्चे उठते हैं गर्मियों में या गर्मियों के समय। ओके, चिल्ड्रन वेक अप, बच्चे उठते हैं ड्यूरिंग समर, गर्मियों में, अर्ली इन द मॉर्निंग, जल्दी सुबह। तो आप लोगों ने देखा इस सेंटेंस को हमने 3 अलग प्रकार से बना दिया है जो आप लोगों के सामने है। ओके, अब मैं आप लोग को इसका स्ट्रक्चर भी दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले देखिए, अगर वाक्य में देयर इज, देयर आर, देयर वॉज, देयर वर हो तो क्या होगा। जब हम देयर इज या देयर आर का उपयोग करते हैं तो कर्ता मतलब जो सब्जेक्ट है वो वाक्य के बाद में आता है। एग्जाम्पल है, इस कमरे में एक पुराना पंखा है, तो देयर इज एन ओल्ड फैन, एक पुराना पंखा है इन दिस रूम, इस कमरे में। तो यहाँ पर आपने देखा ये जो ओल्ड फैन है यही तो हमारा सब्जेक्ट है, और ये क्या है, इन दिस रूम, ये तो प्लेस है। अब देखिए, गली में कई नए घर हैं, तो देयर आर मैनी न्यू हाउसेस, देयर आर मैनी न्यू हाउसेस इन द स्ट्रीट, ये क्या है, ये प्लेस है और ये हमारा सब्जेक्ट है। तो देखिए एग्जाम्पल सेंटेंस बेस है, शी ट्रेवल्स बाय बस टू द मार्केट एवरी मंडे एट 9 AM। इसका क्या मतलब है, शी ट्रेवल्स, वो यात्रा करती है, बाय बस, बस से, टू द मार्केट, मार्केट को, एवरी मंडे, हर सोमवार को, एट 9 AM, सुबह 9 बजे। ओके, अब पैटर्न को समझिए। सबसे पहले हम पता लगाएंगे हु, उसके बाद हाउ, उसके बाद वेयर, उसके बाद व्हेन। ओके, इतना आप लोग को पता लगाना है। तो कौन ट्रैवल करता है, तो सी ट्रैवल्स। कैसे करती है, बाय बस, बस के द्वारा। कहाँ करती है, टू द मार्केट, मार्केट को कब करती है, एवरी मंडे एट 9 AM। सिंपल है ना, आप लोगों को समझ में आया, पहला स्ट्रक्चर है ये। आप कहेंगे यहाँ पर व्हाट का यूज नहीं किया, हमने हु में ही जोड़ लिया ये चीज। ओके, मतलब कि क्या करती है, तो हु में ही हमने इसे जोड़ लिया। और यात्रा करती है, सी ट्रैवल्स, वो यात्रा करती है। तो आपका सेंटेंस इस प्रकार से बन जाता है, शी ट्रैवल्स बाय बस टू द मार्केट एवरी मंडे एट 9 AM। अब देखिए सेकंड पैटर्न है, सबसे पहले हम हु को देखेंगे, कौन क्या करता है, उसके बाद हम जगह को लगाएंगे मतलब वेयर, उसके बाद व्हेन मतलब एट व्हाट टाइम, किस समय, और उसके बाद हाउ, कैसे, और उसके बाद व्हेन, कब। व्हेन हमने 2 बार क्यों लगाया, आप चाहे तो इस व्हेन को हटा दें। ओके, इस वाले व्हेन पे ही एट व्हाट टाइम में ही दिखा दें। जैसे कि सी ट्रैवल्स, सब्जेक्ट और वर्ब हमेशा साथ में रहेगी, आप लोगों को मैंने बताया। सी ट्रैवल्स, अब हम बोलते हैं कहाँ करती है, तो टू द मार्केट, मार्केट में, और कब करती है, व्हेन, एवरी मंडे एट 9 AM, हर सुबह 9 बजे। हाउ मतलब कि कैसे, बाय बस, बस से। ठीक है, ये दूसरा तरीका है, पहले हु, फिर उसके बाद जगह, उसके बाद समय, उसके बाद कैसे कोई काम हुआ, या फिर आप लास्ट में भी समय को दिखा सकते हैं। अब देखिए तीसरा पैटर्न है, सबसे पहले हम व्हेन मतलब समय लगाएंगे। ओके, यहाँ पर भी 2 बार है, आप सीधा सिंपल पहले बार में ही बता सकते हैं। उसके बाद हु मतलब कि कौन करता है कोई काम, वेयर कहाँ करता है, और हाउ कैसे करता है। तो देखिए एट 9 AM, ठीक है, 9 बजे, एवरी मंडे, हर सोमवार, सी ट्रैवल्स, वो यात्रा करती है, कहाँ पर करती है, टू द मार्केट, मार्केट को, कैसे करती है, बाय बस। तो ये आपका सेंटेंस हो गया, एट 9 AM एवरी मंडे शी ट्रैवल्स टू द मार्केट। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होगी और आप लोगों ने वर्ड ऑर्डर को जाना होगा और आप लोगों ने इन सभी स्ट्रक्चर को इजीली प्रकार से सीख लिया होगा। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी ई बुक्स पीडीएफ को बाय नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग जाकर वहां से बाय कर सकते हैं। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे, जो कि आने वाले नई वीडियो की जानकारी आप लोगों को मिल सके। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।